सो हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। बॉलरेशन से डोनेशन सेंड करने हैं या फिर ईमेल आईडी के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर पर्सनल रीडिंग्स। टैरो कोर्स हमारा शुरू हो रहा है फ्रॉम द 15th ऑफ दिसंबर। अगर आपको ज्वाइन करना है ज़रूर से ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो बॉलरेशन से डोनेशन सेंड करनी है, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट नंबर टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो देखते हैं मैसेजेस क्या है आपके लिए। The Hierophant, Queen of Cups, Five of Cups, Eight of Swords, Page of Pentacles. Bottom of the deck is Five of Pentacles. यू आर फीलिंग स्टक। इस वक्त में यहाँ पे मुझे थोड़ी स्टकनेस की एनर्जी आ रही है। इट्स लाइक कि एक तो आपके ऊपर ब्लेसिंग्स बहुत सारे हैं गाइस। जितना ही आप स्टक महसूस करें, आप वो स्टकनेस नहीं, आप उसमें फंस सकते, कभी नहीं फंस सकते। आई बेट ऑन दिस थिंग, क्योंकि आपके इर्द गिर्द इतने एंजेलिक ब्लेसिंग्स है, इतने गॉड गॉडेसेस के ब्लेसिंग्स है कि आप वहाँ पे स्टक हो ही नहीं सकते किसी हाल में। और ये हो क्यों रहा है? क्योंकि आपकी एनर्जीज में, आप में, आपके सर पर आपके जो हायर पावर है, आपके जो गुरु है, उनका हाथ है आपके ऊपर, आपके सर के ऊपर। और उस चीज़ की वजह से आप कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप अपने लाइफ में स्टकनेस महसूस करें, या फिर स्टकनेस महसूस तो करेंगे लेकिन उसके इफ़ेक्ट्स कभी नहीं होंगे, कभी आपके ऊपर उतने उसके इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। मुझे यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा चैनल हो रही है। इट्स लाइक कि देयर आर सम पीपल जो कॉन्स्टेंटली आपको फंसाना चाहते हैं, कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई दुख दर्द देकर आपको एक जगह पर स्टक करना चाहते हैं। आपकी जो विजन है, आपकी जो इमेजिनेटिव पावर भी मुझे यहाँ पे कंट्रोल में किए जा रही दिखाई दे रही है। इट्स लाइक कि आप क्या, हम कुछ भी करना चाहते हैं तो प्लान बनाते हैं ना, कि मुझे आगे ये करना है, आगे वो करना है। आपको कॉन्स्टेंटली जानबूझकर पास्ट में फंसाया जाता है, या फिर आपको उस जगह पर देखने पे मजबूर किया जाता है जहाँ पे लैक कॉन्शियसनेस है। एंड फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग द एनर्जीज ऑफ स्पेल्स। कुछ स्पेल वर्क है ये इन चीज़ों की तरफ, एंड आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी ना आए रिगार्डिंग मनी, फॉर दैट ऑल्सो, सो दैट आप कॉन्स्टेंटली एक डिप्रेसिव एनर्जीज में रहे, कॉन्स्टेंटली आप अपनी लाइफ में सक्सेस को तरसे, सक्सेस आपको ना मिले, जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हो, शादी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हो, इजीली आप कहीं पे भी मूव ऑन ना कर पाए, इजीली आप आगे नहीं जा पाए, आप अपनी लाइफ में एक स्टकनेस महसूस करें, कॉन्स्टेंटली हर्मिट एनर्जीज में रहे, कॉन्स्टेंटली एक ऐसी एनर्जीज में रहे जहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन चीज़ों का ना मिले। ये है, बट ये चीज़ें अफेक्ट नहीं करेंगी। आई एम अगेन एंड अगेन टेलिंग यू दिस गाइज, ये चीज़ें अफेक्ट नहीं करेंगी आपको। बट यहाँ पे आई कैन सी दैट गाइज कि आप ना बहुत ही ग्राउंडेड है, बहुत ही आपकी एनर्जीज में एक कामनेस है, कूलनेस है। कितनी ही प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में क्यों ना आ जाए, कुछ ही क्यों ना हो जाए, बट आप उसमें बहुत काम रहते हैं, आप उसमें बहुत सेटिस्फाइड रहते हैं। एक सेटिस्फैक्शन है लाइफ के लिए। लाइफ में आप मतलब कितना ही प्रॉब्लम्स आपको लाइफ में कितना ही झेले, लेकिन आप एक सेटिस्फाइड नेचर आपका है जो कोई छीन नहीं सकता आपसे, जो आपने हासिल किया है। जैसे गुरुदेव ये षट संपत्ति के बारे में बोलते हैं कि उसमें आता है समाधान, समाधान से अपना आयुष्य, अपना जो लाइफ है जीना, जो हम सी
आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए कि यार मेरी लाइफ में ये नहीं है, मेरी लाइफ में इस चीज़ की कमी है, मेरी लाइफ में मुझे ये तो मिला है लेकिन मुझे ये भी चाहिए। एक कंटेंटमेंट, समाधान की कमी है, राइट। ये जो एनर्जीज है, ये एनर्जीज आपके कॉन्शियसनेस में मुझे नहीं नज़र आती। आपकी लाइफ में पहाड़ जितनी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, उसको आप चूहे जितना बनाकर बस आप खिलखिला उठना चाहते हैं। आपको वो चीज़ें, उन चीज़ों के ऊपर फोकस करना आप पसंद करते हैं जो अच्छी है, जो पॉजिटिव है। बट समहाउ सिचुएशंस कुछ ऐसी बन जाती है दैट यू विदाउट एनी क्या बोलते हैं, कोई एफर्टलेसली आप उन चीज़ों के ऊपर ध्यान देने लगते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती या फिर जो कि नेगेटिव है। बट गाइज, यहाँ पे कांस्टेंट गाइडेंस आपको यहाँ पे मुझे मिलता हुआ दिखाई देता है कि यू आर इन अ गाइडेंस, राइट। आप कॉन्स्टेंटली गाइडेंस मिलता है आपको भगवान की तरफ से, आपके गुरु की तरफ से, आपके जो हायर पावर है उनकी तरफ से, और उसकी वजह से आप अपनी लाइफ में ऐसे मकाम पर पहुंचेंगे गाइज जिसका आपने कभी सोचा भी ना होगा। इट्स लाइक कि पेज ऑफ पेंटाकल्स इज लाइक कि अपॉर्चुनिटीज आपके इर्द गिर्द रहेंगी, उसको आप ग्रैब करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ेंगे। आई कैन सी दिस थिंग, आपके लिए रास्ता कठिन नहीं है। कैन यू सी दिस, यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी थी एंड समहाउ आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि एनर्जीज में थोड़ा सा स्टेबिलिटी और रहने की ज़रूरत है आपके एनर्जीज में। इनस्टेबिलिटी ज़्यादा है, आपके फ्लक्चुएशंस होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं। उन सारी चीज़ों को थोड़ा सा आपको ये करने की ज़रूरत है, काउंटर करने की ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों के बीच में फंसना नहीं है। मन ऐसा ही है, मन में जितना आप मन को दूर से देखेंगे, साक्षी भाव से अपने विचारों को देखेंगे, उतना आप इजीली ये सारी चीज़ों से बाहर निकल पाएंगे। जो भी थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं उससे भी आप इजीली बाहर निकल पाएंगे। ओके, देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस है। द वर्ल्ड, यस, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी यहाँ पे एक साइकिल चेंज कंप्लीट हो रही है। आई कैन सी दिस, एक साइकिल को एंड मिल रहा है। जो परेशानी वाली आपकी साइकिल शुरू थी उसको एंड मिल रहा है। समहाउ इट कुड बी द थिंग दैट ये चीज़ें, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बस में नहीं हैं, भगवान उसको खुद आप उनकी तरफ से एंड कर रहे हैं। वो जो कार्मिक साइकिल्स है, जो कर्म का लेन देन है, वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, बिकॉज यू हैव सरेंडर टू द डिवाइन। यस, एंड कैन यू सी दिस 6 of Wands, दिस इज अ कार्ड ऑफ विक्ट्री। और हर तरफ से आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है, हर तरफ से आपको गाइडेंस मिल रही है, हर तरफ से आपको लव एंड लाइट मिल रहा है। 9 of Wands. Bottom of the deck is the devil. No doubt this energy is here. बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। नज़र दोष मुझे यहाँ पे लग रहा है लिटरली। बट इस चीज़ से, ये जो भी है ना चीज़, इससे बाहर निकल रहे हैं, इससे बाहर निकल रहे हैं। साइकिल कंप्लीट हो रही है। जो भी कर्मा है, कर्मा ख़त्म हो रहा है, वो कर्मा ख़त्म हो रहा है आपका, और उसी वजह से आप ना एक पॉजिटिव एनर्जीज की तरफ बढ़ रहे हैं। पॉजिटिव एनर्जीज आपकी तरफ भेजी जा रही है। एंड इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस गाइस। 0909 आई सॉ हियर, इट्स डेफिनेटली completion. And if you see 6 of Wands and 9 of 6 of Wands and 9 of Wands, 6 and 9 एक infinity की energy बनती है, 6 and 9 if you know, and that is a sign of divine, right? एंड आपके एंसेस्टर्स आपको इमेंसली हेल्प कर रहे हैं इस साइकिल में। आपके एंसेस्टर्स के तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, एंड लिटरली दीज लाइट्स आर लाइक फ्रॉम देम, सम पोर्शन इज फ्रॉम देम एज वेल। आपका विक्ट्री का
मैक्सिमम पोर्शन आपके आपके एंसेस्टर्स को जाता है, उसका श्रेय आपके एंसेस्टर्स को जाता है। आप तो बस बैठे हुए थे वहाँ पे टेंशन में, प्रॉब्लम्स है ये करके। आपके गॉड गॉडेस एंजल्स, आर्कएंजल्स एंड आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनकी तरफ से आपको बहुत 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 बड़ा सपोर्ट रहा है, बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। यूनिवर्स ने आपको बहुत हेल्प किया है ये चीज़ों से बाहर निकलने के लिए। एंड यू आर देयर, यू आर जस्ट गोइंग टू बी देयर गाइज। मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ से इजीली बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यू आर लाइक एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। यू आर नॉट गोइंग टू बी देयर वेयर आपने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखी है अपनी लाइफ में। ये जो भी प्रॉब्लम है ये आपके लाइफ से एग्जिट लेता हुआ दिखाई दे रहा है और अपने कर्मों को लेकर जा रहा है। जो भी आपको दिया है इसने, वो सारी चीज़ें वो लेकर जा रहा है। आपके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे खुशियाँ बाकी रहेंगी और कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ मनानी बाकी रहेंगी आपकी। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। टू ऑफ वॉन्ड्स, ओ किंग ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहाँ पे है मे बी आपको ये डेक पसंद है, आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे ये चीज़ चैनल हो रही है। जो भी व्यूअर्स है उसमें से काफ़ी लोगों को ये डेक पसंद है, जो ट्रेडिशनल रेडर वेट का जो डेक है ये पसंद है आपको। ओके, दिस इज 10 ऑफ वॉन्ड्स, एंड दिस इज 6 ऑफ पेंटाकल्स। नो डाउट गाइज, यहाँ पे चीज़ें प्रैक्टिकली बहुत इम्प्रूव हो रही है। मुझे यहाँ पे एक चीज़ चैनल हो रही है। देखिए यहाँ पे बॉटम द डेक एम्परर, आपकी एनर्जी एम्परर की एनर्जी है। आपकी एनर्जीज में बहुत हार्ड वर्क लिखा, आपके डेस्टिनी में आप खुद के डेस्टिनी मेकर है गाइज। आप ना ऐसी एनर्जीज में बिलीव करते हैं, आप ऐसे पर्सन हैं जो आपके खुद के हाथों में खुद के टैलेंट के ऊपर भरोसा करते हैं। खुद के टैलेंट से आपने बहुत सारी चीज़ें करी हैं अपनी लाइफ में। आपका आत्मविश्वास चरम पे होता है। कोई भी चीज़ अगर आप ठान ले कुछ करना है, आपको रोकने वाला वहाँ पे कोई होता नहीं है। आई कैन सी दिस थिंग। एंड ये जो चीज़ है, आप जिस तरीके की मैच्योरिटी से आते हैं, आप मतलब अपना काम पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। आप हर वो चीज़ करते हैं जो काम आपको करना है, उसको पॉसिबल करने के लिए, उसको रियलिटी में लाने के लिए आप हर वो चीज़ करते हैं जो करने की उस वक्त में ज़रूरत है। आई कैन सी दिस थिंग। एंड इसके एफर्ट्स, ये जो एफर्ट्स आपने डाले हैं, आपने जो भी एफर्ट्स डाले हैं उसका रिटर्न यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है गाइज। लाइक सी समवन इज अ वेरी प्रैक्टिकल एट द सेम टाइम, वेरी लाइक यहाँ पे आप प्रैक्टिकल तो है बट आप में एक स्पिरिचुअलिटी का डायमेंशन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप नीडी लोगों की मदद करते हैं, जिन लोगों को आपकी मदद की ज़रूरत है, जो लोग आपके अधीन हैं, यानी कि जिनको ज़रूरत है उनकी पैसों की या फिर कुछ वस्तुओं की, को आप दान करना जानते हैं। आपको ईश्वर में, भगवान में ईश्वर देखना आप जानते हैं और यही एक बहुत बड़ी खूबी है। और इसी चीज़ की वजह से ना गाइज आप ईश्वर के और करीब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इट्स लाइक यू आर जो भी ईश्वर की तरफ जाने की 4 मार्ग बताए जाते हैं ना, गीता में 4 मार्ग बताए हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग और राजयोग, है ना। तो आप जा रहे हैं कर्मयोग से, लेकिन ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, बहुत बड़ी आपके लाइफ में लाइफ चेंजिंग चीज़ें यहाँ पे आपके लाइफ में होंगी। इसके बाद आपने जो भी लोगों के लिए मदद करी है, जो भी चीज़ें आपने उनके लिए करी हैं,
ये आपको कहीं और पहुंचा रहा है, एक अलग डायमेंशन में पहुंचा रहा है। एंड दैट इज़ द एनर्जी ऑफ द फूल विच इज़ अ सरेंडर, लाइक अल्टीमेट सरेंडर टू द डिवाइन अलमाइटी। एंड इट्स लाइक कि आप ये एक महसूस कर पाएंगे कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये बस हो रहा है। और हो कैसे रहा है? क्योंकि डिवाइन की, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है। आइदर ये चीज़ आप ऑलरेडी महसूस कर रहे हैं या फिर इन द कमिंग टाइम आप महसूस कर पाएंगे। यहाँ पे मैंने 15 देखा, इंपॉर्टेंट एंजल नंबर हो सकता है आपके लिए एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू बिगिनिंग्स। आप जैसे ब्रांड एम्बेसडर है गाइस न्यू बिगिनिंग्स के, ट्रांसफॉर्मेशंस के। आपके लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। आपका लाइफ पाथ नंबर 5 हो सकता है। एंड बहुत ही ज़्यादा आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। आपकी एनर्जी बहुत चेंजिंग रहती है। अगर दिन भर में अगर कोई कंपेयर करे आपकी एनर्जीज़ में, एक जैसी आपकी एनर्जीज़ नहीं रहती होगी। अपार्ट फ्रॉम मेडिटेटर्स, जो मेडिटेट करते हैं उनके लिए लागू नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो एनर्जी होती है, मेडिटेटर्स की एनर्जी होती है, इट्स लाइक कि दे आर वेरी स्टेबल पर्सनैलिटीज़ होते हैं। उनकी एनर्जीज में चेंजेस, लाइफ में बस चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन दिन भर में एक स्टेबिलिटी होती है ना, दिन भर में एक मन जो होता है साक्षी भाव में होता है, तो उनके मूड स्विंग्स या फिर फ्लक्चुएशंस ज़्यादा नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप मेडिटेशन नहीं करते तो आप देख लीजिए एक बार मॉनिटर करके आपके किस तरीके के मूड स्विंग्स होते हैं, क्या क्या आप में इमोशंस जागते, एक बार देखना चाहिए आपको डेफिनेटली ये चीज़। बट येस, आप में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, आई कैन सी दिस थिंग। ओके, आपके करियर में बहुत बड़ा ग्रोथ यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। मेन हाईलाइट इज़ योर करियर गाइज। बहुत बड़े चेंजेस, बहुत बड़े बड़े चेंजेस आपके करियर में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। The sun, वाओ, कॉन्ट्रैक्ट। मैंने बोला ना, आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। वो जो भी डेविल की एनर्जी है उसके साथ आपका कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट था, वो ख़त्म हो रहा है। एंड द थिंकिंग मैन, हीलर ऑफ द एजेस। आपकी कार्ड्स नीचे गिर गए, लेट मी टेक देम अप। देन यहाँ पे है 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल एंड बॉटम द डेक इज इनडिसिजन। ये जो भी इनडिसिजन की एनर्जी है, कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल अबाउट लाइक शी इज़ ब्लाइंड, शी इज़ नॉट एबल टू सी द थिंग्स, राइट। समहाउ मुझे यहाँ पे चीज़ें आपकी एंड द थिंकिंग, मैन होल्डिंग अ हार्ट एंड वुमन होल्डिंग अ कॉइन, इट्स लाइक ट्विन फ्लेम की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। एंड इनडिसिजन, इट इज़ टेलिंग मी कि आप ना कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, हेड एंड हार्ट में कोई फंसा है, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। द थिंकिंग मैन, हु एवर इज़ थिंकिंग अबाउट यू, दैट पर्सन जो है वो हेड एंड हार्ट में स्टक है। उसको पता नहीं चल रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा डिसीजन ले, कौन सा ना ले, क्या सही है क्या गलत है। यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है। बट 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल, आई कैन सी दिस थिंग गाइज, उनको गाइडेंस मिलेगा, भगवान की तरफ से इनको गाइडेंस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, डाउनलोड्स उनको आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओ माय गॉड, एंड दिस इज द हेरोफंड, द एनर्जी ऑफ मैरिज। समवन इज वांट्स टू कम टूवर्ड्स यू, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं। एंड यहाँ पे चीज़ें हील हो रही है, आई कैन सी दिस थिंग। आपकी एनर्जीज में एक हीलिंग एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं। एंड द एनर्जी ऑफ सन is telling that this person wants to lead, this person wants to take an initiative so that वो सारी चीज़ें आपके बीच में ठीक कर पाएँ। एंड सेकेंड थिंग, एक क्लैरिटी आ रही है चीज़ों में, जहाँ पे भी अगर मान लीजिए ऐसी नेगेटिव एनर्जीज थी या फिर
द डेविल की एनर्जी इज लाइक नेगेटिव एनर्जीज एंड सन की एनर्जी इज टॉकिंग अबाउट क्लैरिटी. जब भी अंधेरा पूरी तरफ से मतलब जब भी सूरज होता है, दिन होता है, थोड़ी सी रात होती है का मतलब उसी टाइम पे ऐसा होता है क्या इंडिया में? अगर जहाँ पे सूरज उग कर आया है तो वहीं पे रात हो रही है, ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता है ना इंडिया में या फिर बाकी के कहीं पे भी. बोलने का ये मतलब है कि जहाँ पे दिन होता है वहाँ पे रात कभी नहीं होती, यानी कि सेम टाइम पे. तो सेम एनर्जीज यहाँ पे जो डेविल की एनर्जीज है दे आर एग्जिटिंग फ्रॉम योर लाइफ, वो एग्जिट कर रहे हैं आपकी लाइफ से. एंड सन की एनर्जीज आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं. ओके सो बहुत सारी हीलिंग्स है, भगवान की तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलती हुई दिखाई दे रहे हैं. एंड आपके इर्द गिर्द जो भी हीलर्स है ना वो भी आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो भी आपके लिए स्पेल्स कर रहे हैं, वो भी आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं सो दैट ये जो भी प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में उससे आप बाहर निकल पाए. ओके एंड समहाउ आई कैन सी दिस गाइज कि यहाँ पे जो इनडिसीजन की एनर्जी है इट्स ऑल टॉकिंग अबाउट क्रॉस रोड्स एंड कन्फ्यूजन एंड ऑल दिस थिंग्स. ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक एंड मिल रहा है, एक कंक्लूजन पर कोई आता हुआ दिखाई दे रहा है. ओके सो दैट्स या देखते हैं सरस्वती माँ आपके लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं. सो दिस इज लव. Yeah, self-love is important. Your love is important actually. With the person. इरेजर, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो आपको बॉदर करती हैं. 21 आई सॉ. कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं बॉदर करती हैं उसको इरेज कीजिए, उसको रखिए मत अपने साथ. क्लीन चिट, कैन यू सी दिस? इट्स लाइक इसके बाद आपके लाइफ में क्लैरिटी आ रही है. दैट मीन्स कि सन की एनर्जी एक क्लीन चिट यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है फॉर यू. पेन एंड पेपर, इट्स लाइक कि इसके ऊपर आपको क्या लिखना है, इट्स अप टू यू. आपको उसके ऊपर क्या लिखना है, एक नई आपको पेज दिया जा रहा है, उस पेज के ऊपर आपको क्या लिखना है ये आपकी चॉइस है. यहाँ पे म्यूज़िक थेरेपी, म्यूज़िक के साथ काम करना, म्यूज़िक हील करता है आपको, जो आप जानते हैं है ना. तो म्यूज़िक को आपको उसके साथ चलने की ज़रूरत है. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए. अभी जो कांस्टेंट चीज़ें हैं इट्स लाइक कि अगर आपकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है तो टेक हेल्प ऑफ म्यूज़िक. म्यूज़िक सीखिए, म्यूज़िक सुनिए. और सेकेंडली एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के ऊपर ध्यान देंगे तो मन थोड़ा शांत होगा. मन थोड़ा शांत होगा तो फिर आप मेन स्ट्रीम पर क्या यहाँ पे बढ़ सकते हैं. बी इट योर बिजनेस, बी इट योर जॉब. अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो थोड़ा सा मन बहलाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जाने की ज़रूरत है. आपको जो अच्छा लगता है, आपके जो भी हॉबीज़ हैं उनके ऊपर ध्यान दीजिए इस वक्त में. और उसके बाद शिफ्ट कर जाइए टू योर मेन स्ट्रीम, आपका जो भी काम धंधा है उसके ऊपर. मैंने यहाँ पे 2244 देखा. इंपॉर्टेंट एंजल नंबर आपके लिए हो सकता है. एंड दिस इज डोंट स्टॉप. आपको बोला जा रहा है कि कहीं पे भी स्टॉप मत करना, कहीं पे भी रुकना मत. ओके एंड यू नीड गाइडेंस. आपको गाइडेंस की ज़रूरत है. आपको ना जहाँ पे भी जाना है ना गाइज, आपके जो भी गोल्स हैं, जो भी चीज़ें आपको फुलफिल करनी है वहाँ पे गाइडेंस की ज़रूरत है. ओके बिना गाइडेंस का जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा, बट आपके लिए मेंटोरशिप, अगर कोई मेंटोर आपके रहेंगे तो अच्छा रहेगा, ये यहाँ पे बोला जा रहा है. ओके सो दैट्स इट गाइज. लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल. मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर करना.